उस रात फिर से 3 बजे रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रूम बिल्कुल खामोश था, लेकिन एक अजीब चीज थी। वो डॉल अब उसके बेड के पास बैठी थी, जैसे पूरी रात उससे देख रही हो। रिया का गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे से उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? कुछ पल तक सब चुप रहा। फिर डॉल का सिर हल्का सा झुक गया और एक हल्की सी बच्ची की आवाज सुनाई दी, मैं अकेली हूँ। ये सुनते ही रूम की हवा और ठंडी हो गई। रिया का डर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदलने लगा। उसने हिम्मत जोड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉल के होंठों के पास एक हल्की सी मूवमेंट हुई। आन्या। अचानक रूम का मिरर जोर जोर से हिलने लगा और उसमें अजीब तस्वीरें दिखने लगी। एक छोटी लड़की रूम के कोने में बैठी चुपचाप रो रही थी। उसके पास कोई नहीं था। फिर सीन बदला। वही लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थी और अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। रिया सब समझ गई। ये डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, ये आन्या की आखिरी यादों का हिस्सा थी। डर के बावजूद रिया ने धीरे से डॉल को अपने हाथों में उठाया और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, डॉल का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे सब ठीक हो रहा हो। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, झूठ। रूम का दरवाजा जोर से खुल गया और एक अंधेरा सा साया अंदर आया। वो आन्या नहीं थी, वो कुछ और था। एक भरी और दरवनी आवाज गूंजी, ये घर किसी को जाने नहीं देता। रिया के हाथ से डॉल गिर गई और उसकी आंख धीरे से रिया की तरफ घूम गई। अब तुम भी यही रहोगी। लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अगली सुबह जब पड़ोसी ने घर का दरवाजा खोला, तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बेड पर एक नई डॉल पड़ी थी, 2 आंखों वाली, और उसके पास एक पुरानी डॉल जिसकी एक आंख गायब थी। क्या रिया अब भी वो भी उस डॉल का हिस्सा बन गई? अगर तुम जाना चाहते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।